लोग का क्या है, कुत्ता लोग तो नेपालिया लोग मार के खा जाता है। हाँ चलिए देखिए, मध्य प्रदेश एकदम भारत के मध्य में स्थित है। इसका उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का जो कैपिटल है वो किससे है, भोपाल है। एरिया कितना है, 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। मुख्य भाषा कौन सी है, हिंदी और उर्दू। कौन सी रेखा से होकर गुजरता है, कर्क रेखा होकर गुजरता है। हाई कोर्ट कहता है जबलपुर में। जिले कितने हैं, 51। सीमाएं नॉर्थ में किससे लगता है, यूपी। वेस्ट में किससे लगता है, गुजरात। नॉर्थ वेस्ट में किससे लगता है, राजस्थान। साउथ में महाराष्ट्र। साउथ ईस्ट में छत्तीसगढ़। फूड बताइए कौन कौन सा है, गेहूं, चावल, ज्वार। ठीक है, ज्वार। पशु कौन सा, बारहसिंगा। पक्षी, दूधराज। वृक्ष, बरगद। बरगद को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, बनियान ट्री। उसके बाद बेनियान ट्री, कौन भैया, बरगद। बरगद, बरगद है। हो गया, खत्म। विधानमंडल कौन सा, एक सदनात्मक है, मतलब सिंगल पार्लियामेंट सिस्टम है। इसमें विधानसभा सीटों की संख्या है 230। राज्यसभा है 11। लोकसभा है 29। समझ में आ गया, लोकसभा है 29। पूरे मध्य में आता है मध्य प्रदेश, इसलिए ये मध्य प्रदेश। इधर पे बीच में आ गया कौन सा, भोपाल। इसकी राजधानी है भोपाल। समझ में आ गया। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं तो इनके प्रथम मुख्यमंत्री है रविशंकर शुक्ल। प्रथम मुख्यमंत्री जो थे, फर्स्ट सीएम रविशंकर शुक्ल। रविशंकर शुक्ल जी, रविशंकर शुक्ल जी हैं, रविशंकर शुक्ल जी हैं। ठीक है। फर्स्ट गवर्नर कौन थे, फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर थे आपके डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया, नाम सुने होगे, पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया। तो ये हो गए प्रथम सीएम और प्रथम गवर्नर। तो पहले अभी इस समय के प्रेजेंट के कौन है, प्रेजेंट के सीएम कौन है, प्रेजेंट के सीएम मोहन यादव। कौन है, मोहन यादव जी हैं, मोहन यादव जी, मोहन यादव जी हैं प्रेजेंट के। गवर्नर कौन है, मंगूभाई सी पटेल। प्रेजेंट के गवर्नर हैं, गवर्नर मंगूभाई, भाई भाई, बाई कब लगा जाता है, कोई औरत हो तब बाई लगता है। मंगूभाई सी पटेल, सी पटेल। फर्स्ट गवर्नर डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया, नाम तो सुने होगे, पट्टाभी सीतारामैया, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं पट्टाभी सीतारामैया। मध्य प्रदेश को आधा आजाद कराने में उनका ही हाथ है, बहुत भयानक आजाद कराए थे। ठीक है। 1 नवंबर को इसका क्या मनाया जाता है, स्थापना दिवस मनाया जाता है, स्टेब्लिश डे। स्थापना दिवस 1 नवंबर। ओके, स्टेब्लिश डे कब मनाया जाता है, 1 नवंबर, 1 नवंबर को। इससे कौन सा राज्य अलग हुआ था, छत्तीसगढ़। कब अलग हुआ था, छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ था इससे, 2002, है ना। 2000 में कौन अलग हुआ था, बिहार से झारखंड, याद रहना चाहिए। हाँ, यस, बता के बोले, यस बता दिए हम। प्रमुख नदियां कौन कौन सी, प्रमुख नदी, प्रमुख नदी, ये भी सन 2000 में ही अलग हुआ है, 2002 में कोई नहीं। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 को। ठीक है। बिहार से झारखंड भी 2000 को। ठीक है, दोनों अलग अलग हुए, याद रहेगा ना। वो 2002 नहीं होगा, 2000 होगा, उसको ठीक कर लेना। 2000, 2000, 1 नवंबर सन 2000। एटा एटा, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ सन 2000, दोनों ही मनाएगा। हाँ, क्योंकि दोनों ही 1 नवंबर को अलग अलग हो जा रहे हैं। दोनों अपना स्थापना दिवस 1 ही नवंबर को मनाते हैं, 2000। ठीक है, दोनों का 2000 मतलब क्या, मध्य प्रदेश पहले इतना बड़ा था, तो जब ये अलग हुआ तो ये भी तो उसी दिन आजाद हो गया। आजाद होने का मतलब क्या, स्टेब्लिश्ड हुए। ठीक है, देखो स्टेब्लिश्ड का मतलब क्या है कि 1 नवंबर को हम लोग इस सब का स्थापना दिवस मनाते हैं। कि 1 नवंबर, जैसे वेस्ट बंगाल का स्थापना दिवस होगा अपना, वैसे ही छत्तीसगढ़ का भी था, वैसे ही इसका भी था।
तो 1 नवंबर को ये अलग हुआ, तो 1 नवंबर को तो ये भी अलग हो गया इससे, छत्तीसगढ़ से। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश अलग हुआ। तो दोनों तो एक ही दिन अलग हुआ, दोनों एक ही दिन मनाते हैं, ठीक है। 2000 में सन किसे 1 नवंबर सन 2000, 1 नवंबर सन 2000, ये भी किसमें 1 नवंबर सन 2000 को, ठीक है, सन 2000 याद रहेगा ना, 2002 मत करना, 2000 है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो प्रेजेंट में सीएम कौन है, मोहन यादव, गवर्नर मंगूभाई पटेल, सी पटेल जी। और सीएम पहले कौन थे, रविशंकर शुक्ल जी, और फर्स्ट गवर्नर कौन थे, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। आगे बढ़े, यहाँ पे नदी कौन सी है, नदी कौन कौन से बहते हैं बता सकते हो, नदी नर्मदा, महानदी, ताप्ती, चंबल, नर्मदा, महानदी, ताप्ती और चंबल, चंबल, ठीक है, चंबल याद रहेगा, चंबल, चंबल पे यहाँ पे बीहड़ है बहुत भयानक, यहाँ पे एगो बीहड़ है, ठीक है। चंबल की एक डकुआइन थी, आगे आगे बताएंगे। चंबल, चंबल की एक डाकुन थी, नाम क्या था, फूलन देवी, ठीक है, चंबल की बहुत बड़ी डकुआइन थी। चलिए आगे देखिए, प्रमुख त्योहार यहाँ पे कौन कौन से मनाए जाते हैं, गणगौर, गणगौर यहाँ पे त्योहार मनाया जाता है, त्योहार, त्योहार मनाए जाते हैं, गणगौर, 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 दसवीं त्योहार है यहाँ पर, दसवीं, हरेली, हरेली वगैरह मनाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। भगोरिया, मेघनाद, हवाई अड्डे कौन कौन से हैं, हवाई अड्डे, हवाई अड्डा मतलब एयरपोर्ट, हवाई अड्डे कौन कौन से हैं, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, ठीक है, ग्वालियर, भोपाल, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, ये सब याद रहना चाहिए, ठीक है। बोलो, हवा नहीं आ रहा है, दसवीं हरेली, हरेली यहाँ त्योहार होता है, हरेली, हवाई अड्डे। प्रमुख बांध कौन कौन से हैं, डैम, प्रमुख बांध है याद रखना, बाण सागर, वाण सागर बांध, वार सागर बांध सोन नदी पर है, सोन नदी पर, वार सागर बांध सोन नदी पर, राजघाट बांध, राजघाट बांध किस नदी पर है, बेतवा नदी पर, बेतवा नदी पर राजघाट, राजघाट, घासी सागर बांध, घासी सागर बांध कौन सी नदी पर, चंबल नदी पर, चंबल नदी पर, 3 गो नदियों है, 3 गो नदी, बहुत सारी नदियां बहती हैं, चंबल नदी पर है घासी सागर बांध, राजघाट बांध बेतवा, और बाणभट्ट, बाणभट्ट कौन सा है, सागर, बांध सागर बांध है वो कौन सी नदी पर है, सोन नदी पर है, सोन नदी, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चंबल लिख लो धड़ाधड़, उसके बाद आगे पढ़ाते हैं। एरिया 8,000, प्रथम सीएम शुक्ल, शुक्ल, शुक्ला आलादा, शुक्ल आलादा, ठीक है, शुक्ला आलादा, शुक्ल आलादा, ठीक है। गवर्नर पट्टाभी सीतारामैया पहले, अभी गवर्नर कौन है, सी पटेल जी, सी पटेल, मनो भाई सी पटेल, ठीक है। प्रमुख बांध, बांध बताइए तो, बांध, बाण सागर बांध सोन नदी, राजघाट बेतवा, और घासी सागर किसमें, चंबल नदी पर। त्योहार कौन कौन से मनाते हैं, गणगौर, दसवीं, हरेली। हवाई अड्डे कहाँ कहाँ पर है, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर। प्रमुख नदी कौन है, नर्मदा, महानदी, ताप्ती, चंबल। चंबल को हम लोग क्या कहते हैं, चंबल नदी को, चंबल नदी के आसपास ही क्या है, बीहड़ है। बीहड़ का मतलब क्या कहते हैं, जहां पे
ऐसी मतलब स्थानें जो थोड़ी ऊंच नीच हो और वहां पे झाड़ियां हो और साथ साथ क्या हो, बालू के टीले वगैरह लगाए गए हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, चंबल कहते हैं। विधानसभा कैसा है, विधानमंडल कैसे है, एक सदनात्मक है। विधानसभा सीटों की संख्या 230, राज्यसभा 11, लोकसभा 29। फूड कौन कौन से मिलते हैं यहाँ पर, गेहूं चावल ज्वार। पशु कौन सा, बारहसिंगा। पक्षी दूधराज। वृक्ष कौन सा, बरगद। अच्छा, साउथ ईस्ट में कौन सा है, छत्तीसगढ़। साउथ में महाराष्ट्र, नॉर्थ वेस्ट में राजस्थान, वेस्ट में गुजरात, नॉर्थ में यूपी। जिले कितने हैं, 51। हाई कोर्ट कहां पर है, जबलपुर। कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। ठीक है। मुख्य कौन कौन सी भाषा, हिंदी और उर्दू। एरिया कितना, 3,08,245। विधानसभा, विधानमंडल, विधान परिषद हो गया। ठीक है, ये तो मैथ्स है। आगे बढ़े। फर्स्ट सीएम बताइए तो, रविशंकर शुक्ल। फर्स्ट गवर्नर, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। प्रेजेंट में है सीएम मोहन यादव। और गवर्नर कौन है, मनोभाई सी पटेल जी हैं। ठीक है, रविशंकर शुक्ल जी, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया जी, उसके बाद मोहन यादव जी और मनोभाई सी पटेल जी। आगे बढ़ते हैं। नदी याद रहेगा, नदी के बताइए तो, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, महानदी और चंबल। बीहड़ कहां पर है, चंबल। ठीक है, चंबल की एक डकवाइन फेमस थी, नाम था क्या, फूलन देवी। डकवाइन मतलब समझ लेना, मतलब औरत थी। ठीक है, उनके साथ बहुत ज्यादा जबरदस्ती भी हुआ था, बहुत सारे रेप केसेस भी हुए थे उनके साथ, बहुत ज्यादा उनको ये किया गया था। तो वो खड़ी हो गई, वो किसी से चुप नहीं रही, खड़ी हो गई उन लोग के विरोधी, काट डालेंगे। चंबल में सबसे ज्यादा फेमस वही थी। अरे चंबल में अभी बहुत डाकू लोग का भी बसेरा है वहां पर, डाकू लोग का आज भी बसेरा है वहां पर। ठीक है, अब देखो ना चंबल है कहाँ पर, वो टोटल उत्तर प्रदेश और राजस्थान के इर्द गिर्द है। ठीक है, उधरी पर है। और सबसे ज्यादा कहाँ पे लगते हैं ऐसे ऐसे डाकू लोग, कहाँ पे या फिर नक्सली कहाँ पे बैठेंगे, सबसे ज्यादा कहाँ पर होंगे, जो बॉर्डर एरिया होगा। समझ में आ गया। हाँ, चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश। देखो, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। ठीक है, कौन कौन सी नदी बहती है, कौन सी नदी के ऊपर, कौन सी नदी के ऊपर हीराकुंड डैम है, महानदी के ऊपर। और टिहरी, हाँ। और एक नदी, और एक भाखड़ा नांगल कौन, सतलज नदी पर। ये तीन गो नाम याद रखना है। ये है मध्य प्रदेश। बताइए, मध्य प्रदेश को अलग करने वाला एक लाइन है, बताइए, उत्तर नॉर्थ और साउथ को अलग करने वाला कौन सा लाइन है, कर्क रेखा। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पूरे बीचों बीच क्या कर देता है, इसको अलग कर देता है, काट देता है। ठीक है, तो नॉर्थ बढ़ जाता है। हम लोग पहले नॉर्थ का स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे, मोबाइल निकालिए, उसमें देखिए, पहले आप लोग तो खरीदे नहीं अभी तक मैप, एटलस, एटलस खरीदे नहीं, एटलस ले लो जल्दी से, एटलस ले लो, एटलस, एटलस में खोजना जल्दी हो जाएगा। यहां पर देखेंगे आपको मिलेगा भिंड और मुरैना, भिंड और मुरैना, भिंड और मुरैना मिला, भिंड और मुरैना सबसे ऊपर में होगा, भिंड और मुरैना, भिंड और मुरैना मिला यहाँ पर। ये जगह जो है ये चंबल वाला है, ये जगह टोटली क्या कहलाता है, चंबल एरिया। ये एरिया है चंबल एरिया। कहाँ खोज रही है बबनी, पॉलिटिकल में देखो, हाँ वो है पॉलिटिकल। चलो, तुम्हारे चाहिए नहीं, सुग्गा कलर, सुग्गा कलर मतलब हाईलाइटर, चलो लगाओ हाईलाइटर थे के चलो वो मुंह से कभी कभी निकल जाता है, हमेशा। चलिए हो गया। यहाँ पे बताइए भिंड और मुरैना, भिंड और मुरैना लगा लिए आप लोग, भिंड और मुरैना यहाँ पे मिलेगा, भिंड और मुरैना। ये किसके लिए फेमस, चंबल के बीहड़ के लिए फेमस, चंबल बीहड़ के लिए फेमस है, चंबल में बीहड़ के लिए फेमस है। यहीं पे थी कौन, फूलन देवी, क्या नाम था, फूलन देवी, बहुत फेमस थी, डकवाइन थी। ये पॉलिटिकल पार्टी में भी उठी थी कुछ सालों पहले। ठीक है, कुछ सालों पहले पॉलिटिकल पार्टीज में भी उठी थी। फूलन देवी यहाँ की फेमस थी, डाकू। ठीक है, यहाँ का डाकू एरिया है अभी भी। देखो, यहाँ का डाकू एरिया इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर है उत्तर प्रदेश, इधर पे है राजस्थान। ठीक है, तो बॉर्डर लाइन में पड़ जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं,
क्या नाम है इसका, भिंड और मुरैना, भिंड और भिंडी नहीं, भिंड और मुरैना, मुरैना, भिंड और मुरैना। आगे बढ़े, उसके नीचे आएंगे, उसके नीचे यहां पर आएंगे तो ग्वालियर मिलेगा, इसके नीचे मिलेगा ग्वालियर, ग्वालियर, नीचे आएंगे तो मिलेगा ग्वालियर, मिला ग्वालियर, छोटा सा ऐसा ग्वालियर। ग्वालियर में किसकी शादी हुई थी, मनुबाई, झांसी की रानी, झांसी यहीं पे है ना झांसी, ये तो उत्तर प्रदेश में पड़ गया, पहले इधर ही था। तो वाराणसी में उनका जन्म हुआ था और शादी ब्याह करके कहाँ आई थी, ब्याह करके आई थी ग्वालियर में। ठीक है, तो ग्वालियर में कौन फेमस थी, रानी झांसी बाई। 1857 की क्रांति में ये फेमस जगह था, कौन सा जगह था, ग्वालियर। ठीक है, या रानी झांसी, रानी झांसी के लिए ये फेमस है, जाना जाता है रानी झांसी के लिए। रानी झांसी का बचपन का नाम मनुबाई, मनुबाई। थोड़ा सा बड़ा हुई तो नाम क्या हो गया, मणिकर्णिका, मणिकर्णिका, कर्णिका, मणिकर्णिका। ठीक है, बाद में ये झांसी की रानी बन गई। इनका इनकी कोई भी औलाद नहीं थी, मतलब कोई भी बच्चे नहीं थे, इसलिए इन्होंने क्या लिया था, गोद लिया था। तो अंग्रेजों ने मना कर दिया था 1857 की क्रांति में कि अगर कोई बच्चा, अगर कोई राजा या रानी अगर गोद लिए हुए बच्चे को राजा बनाती है तो उनको राजा नहीं माना जाएगा। इसलिए 1857 की क्रांति में भी मनुबाई यानी कि झांसी की रानी भी कूद पड़ी 1857 की क्रांति में। कहां से कूदी, ग्वालियर से। ठीक है, आगे बढ़े। कौन था, मनुबाई, मणिकर्णिका, मणिकर्णिका। ठीक है, झांसी की रानी 1857 के लिए फेमस। यहाँ पे सिंधिया घराने का, सिंधिया राज का यहाँ पे घराने हैं, सिंधिया राज, सिंधिया। ठीक है, सिंधिया, 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 सिंधिया घरानों का यहाँ पे क्या है, राज है। जैसे यहाँ पर ना इस अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जगहों पर हर लोग कब्जा किया था। जैसे यहाँ पे भोसले थे, यहाँ पर अलग अलग लोग थे, यहाँ गुजरात में गायकवाड़ वगैरह थे। ठीक है, 1857 की क्रांति में बटे हुए थे गायकवाड़, भोसले, उसके बाद अलग अलग नहीं था सब कोई, 1857 की क्रांति में अलग अलग था। तो वैसे ही यहाँ पर कौन थे, सिंधिया राज थे। सिंधिया घराने के आदमी लोग आज भी अपने आप को पूरा राजा मानता है। और 1857 के बाद जब 1947 का समय आया, तो जब आंध्र प्रदेश बट गया कि भाषाई आधार पर हम लोग को राज्य चाहिए, और सबको ही मिला कि 552 देशी रियासतें थी ना, प्रिंसलरी स्टेट कितने थे, 552 से भी ज्यादा। तो 3 गो राज्य तो हट गया, बोला कि हम नहीं मिलेंगे। बाकी ये लोग को भी बोला गया कि आप भी लोग मिल जाइए, तो बोला कि हम लोग मिल जाएंगे स्वेच्छा से, लेकिन आप मेरे से वादा करिए कि हम लोग का जैसा राजघराना है वो वैसे ही रहेगा, हम लोग का छीनेंगे नहीं राजघराना। मतलब राजघराना मतलब हमारी बड़ी बड़ी पुरानी पुरानी हवेलियां हैं, उनको आप छीनेंगे और बोलेंगे कि इस पे भारत का कब्जा रहेगा, भारत सरकार का कब्जा रहेगा, ऐसा नहीं होगा। ये हम लोग को ये पहले स्वेच्छा से लिखिए। तो सरदार पटेल जी बोले ठीक है लिख देते हैं, मिल जाइए, तो लिख दिया। आज भी उस लोग का घराना है, आदित्य ज्योतिरादित्य राय सिंधिया का घराना है। ठीक है, बड़का सा, ठीक है वो है। तो सिंधिया घरानों का यहाँ पर राज चलता है, सिंधिया घराना। ठीक है, सिंधिया घराना है यहाँ पर। यहाँ पर एयरफोर्स स्टेशन भी है, एयरफोर्स स्टेशन ग्वालियर में, एयरफोर्स स्टेशन, एयरफोर्स स्टेशन है। ठीक है, ग्वालियर बेस स्टेशन है यहाँ पर, एयरफोर्स बेस स्टेशन। ठीक है, इसके नीचे आएंगे, इसके नीचे आएंगे तो मिलेगा बीना, नीचे आएंगे तो मिलेगा बीना, बीना, बीना मिला, बीना मिला, बीना मिला, কোথায় দেখো নিচে না হবে বিনা, এদিকে নিচে না, বিনা नीचे में होगा बीना। हाँ এইদিকে করে দিয়েছি। ठीक है, बीना, हाँ लगाओ उसमें टिक लगाओ, बीना। ऐसे टिक लगा दोगे ना तो क्या रहेगा जानते हो, टिक लगा दोगे तो कम से कम याद रहेगा कि हाँ इतना हम राज्य को कर लिए, इतना अंदर के डिस्ट्रिक्ट को कर लिए। बीना समझ में आ गया, थोड़ा सा नीचे है बीना, यहाँ पर नहीं मिला बीना, बीना नहीं मिला, अरे उसमें नहीं दिखाई देगा, गूगल में नहीं मिलेगा, गूगल में थोड़ा मोटे मोटे बड़े बड़े अक्षरों वाले दिखते हैं। ठीक है, इतना बहुत छोटा है अदर में। चलिए देखिए, बीना जो है यहाँ पर ऑयल रिफाइनरी, पेट्रोलियम रिफाइनरी केंद्र है, पेट्रोलियम रिफाइनरी केंद्र। ठीक है, पेट्रोलियम रिफाइनरी के लिए ये फेमस है। जैसे बिहार का बरौनी है ना, बिहार का बरौनी, वैसे ही मध्य प्रदेश का क्या है, बीना। ठीक है, पेट्रोलियम रिफाइनरी, पेट्रोलियम
पेट्रोलियम रिफाइनरी के लिए फेमस है, रिफाइनरी, पेट्रोलियम रिफाइनरी के लिए फेमस है। ओके, पेट्रोलियम रिफाइनरी। जैसे बिहार में बोले तो बिहार में बरौनी जिला, बरौनी, बिहार में बरौनी, और यूपी में मथुरा, यूपी में किसके लिए मथुरा रिफाइनरी फेमस है, वैसे बरौनी रिफाइनरी फेमस है। ठीक है, किसका, पेट्रोलियम, ऑयल रिफाइनरी नहीं, ऑयल रिफाइनरी ज्यादा होता है, पेट्रोलियम रिफाइनरी ज्यादा होता है। पेट्रोलियम भी कहां से निकलता है, जमीन के अंदर से, तो जैसे किरोसिन ऑयल निकलता है ना, मिट्टी का तेल, तो मिट्टी का तेल अलग किया जाता है, पेट्रोलियम अलग किया जाता है, उसके अंदर से पूरा उसका जितना, हाँ, रिफाइन किया जाता है, रिफाइन करके उसके बाद तेल आता है। ठीक है, इसलिए देखना महकता भी बहुत ज्यादा है, पेट्रोलियम खतरनाक महकता है, अच्छा लगता है महकना ना, हाँ, देख रहे, उसका नशा करती है, मतलब अच्छा लगता है। किरासन तेल भी अच्छा महकता है। अरे अपनी मट्टी का सुगंध ही इतना अच्छा है कि अच्छा लगबे करेगा। इस मिट्टी के सुगंध में जो पैदा हुआ है, बोले कल ही बताए थे ना कि जो महान आत्मा होगी वो कहाँ पैदा होगी, मिट्टी में, भारत में, कैसे मिट्टी में पैदा, समझ में आ गया, ऑनलाइन मजाक उड़ाना चाहती है। इसके बाद देखो नीचे मिलेगा रायसेन, एवं यहां पर मिलेगा रायसेन, रायसेन की पहाड़ी कहाँ है, रायसेन की पहाड़ी कहाँ है, दिल्ली में है। ये एक जगह कौन सा, रायसेन है, रायसेन, देख, देखी इमारती दिल्ली, अरे गदई, रायसीना की पहाड़ी कहाँ, हम बोलेंगे ना ताजमहल दिल्ली में है, आगरा में नहीं है, तो मार देना दिल्ली, गदई, एक से एक है। रायसेन हम लिख रहे हैं, रायसीना थोड़ी लिख रहे हैं। रायसीना की पहाड़ी, अगर हम देखो उसके साथ बोले पहाड़ी भी, हम कल बोले रायसेन, रायसेन कहां पर है, मध्य प्रदेश। ठीक है, रायसेन में एक जगह है भीमबेटका, नाम सुने हो, भीमबेटका, भीमबेटका बताइए तो किसके लिए फेमस, यहाँ पे 3.5 लाख साल पहले का आदि मानव का कंकाल मिला है, और साथ साथ यहाँ पर पेंटिंग भी मिला है। आदि मानव का क्या मिला है, स्केलेटन, कंकाल मिला है, और साथ साथ यहाँ पर भीमबेटका में पेंटिंग मिला है, किसके द्वारा बनाया गया, आदिमानव के द्वारा बनाया गया पेंटिंग मिला है। आप लोग को हम पेंटिंग दिखाए थे, याद करिए, पूरा पाषाण काल में बताए थे जब, हाँ, एंशियंट में नहीं बताए थे, पूरा पाषाण काल में, कि एगो लेके जा रहा है, मार रहा है, क्या नाम है, कहाँ गया पेंटिंग, कहाँ गया, कहाँ गया, ये पेंटिंग तुमको दिखाई दे रहा है, हाइड्रा है, ये रहा, बोलेगी तो, ये देखो पेंटिंग, पेंटिंग दिखाई दे रहा है, भीमबेटका में लगा दे, ये देखो एक बार देख लो, उसके बाद समझ में आ जाएगा। कैसे मार रहा है, हाथी घोड़ा शादी ब्याह करने के लिए लेके जा रहा है, ठीक है, हाथ में बंदूक वगैरह सब है, समझ, बंदूक नहीं है, तीर है, ठीक है, मसाल नहीं, ये सब तीर है, सब ले आके मार रहा है एकदम किसी ना किसी को, उसी लोग का देख के क्या बना दिया है, हाँ, पेंटिंग बना दिया है। ठीक है, हाँ, ये घोड़ा का आसन है, हाथी होती सब है, सब पहचान जा, तू ही लोग बन जा भूगोल बेटा। चल, ये समझ में आ गया, रायसेन समझ में आ गया, रायसेन समझ में आया कि नहीं गया, ठीक है, आगे बढ़े। रायसेन में कौन है, भीमबेटका, ठीक है, भीमबेटका के यहाँ पर लगभग 18 गो गुफाएं हैं, 18 गो गुफा, भीमबेटका का गुफा है, 18 गुफाएं हैं, 17वां गुफा 18 गो से भी ज्यादा है, लेकिन 17वां गुफा में सबसे फेमस है एक माँ और एक बेटे का, मतलब वहां पे एक बहुत सुंदर चित्रण किया गया है माँ और बेटे का, कैसे वो लोग, माँ अपने बेटे को दूध पिलाती है, वो सब सारी चीजें उसमें लिखा हुआ, पूरा टोटली इसमें है। ठीक है, भीमबेटका, ठीक है, भीमबेटका याद रहेगा, किससे रिलेटेड है, आदि मानव से, ठीक है, आदि मानव के पेंटिंग से रिलेटेड है। बोलो जब मन देखा कि आज हमको पेंटिंग बनाने को मन कर रहा है, चावल वावल नहीं उगाएंगे, पेंटिंग बना दिया, ठीक है, ऐसे ऐसे कलर से बना दिया, पत्थरों के ऊपर पेंटिंग, आज भी वैसे ही सुरक्षित है, इतना बेहतरीन तरीके से रखा हुआ, आज भी ऐसे ही है, सुरक्षित है, ये पड़ा हुआ पानी, इसके अंदर थोड़ी जाएगा, गुफा के अंदर, गुफा के अंदर बनाया गया है, ठीक है, यहाँ पे गुफा है, आदिमानव का गुफा भी मिला गया है, यहाँ पर आदिमानव का गुफा भी मिला है, भाई जहां पे रहेगा गुफा के अंदर ही रहेगा, कंद मूल भी मिला था, दांत भी मिला था एक जन का, और यहाँ पर एगो बड़का सा सांड का चित्र मिला है,
उस सांड के चित्र को हम लोग हिस्ट्री में टेरो टेरो कहते हैं। क्या कहते हैं? टेरो टेरो। टेरो टेरो याद रखना, ये बहुत गुप्त चीज बता दिए हम आपको। टेरो टेरो मतलब गुफा के अंदर ना एगो सांड का चित्र था। उस सांड के चित्र को देखते ही एक लड़की जाती है जब अंदर ना, तो वहां से देखते ही वो तो जोर से भागती है, दौड़ के जोर से भागती है, डर जाती है। देखिए इतना बड़ा सांड का चित्र था, इतना बड़ा था, बहुत बड़ा। ठीक है, ऑक्स का। तो ऑक्स 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 बैल, बैल टाइप का नहीं होता है। देखो सांड जो होता है, सांड वो ना लाल रंग देख के बहुत खतरनाक हो जाता है। और जो बैल होता है, बैल, बैला जो होता है, ये खेत में काम करने के लिए रखा जाता है। ठीक है, सांड अलग है। याद करिए, आप लोग को हम एक वैश डिफरेंस पढ़ाए थे ना, वैश डिफरेंस। जब वैश डिफरेंस काट देते हैं तो बन जाता है सांड, नहीं तो उससे पहले तक बैल रहता है। समझ में आया? चलो, इतना समझ में आ गया? तो ये बताइए तो, फूलन देवी कहाँ की फेमस? चंबल। ये वाला एरिया किसका था? चंबल वाला एरिया। नीचे 2 नंबर क्या है? ग्वालियर। यहाँ पे रानी झांसी। यहाँ पर बीना किसके लिए फेमस? पेट्रोलियम रिफाइनरी। और पेट्रोलियम रिफाइनरी। और ग्वालियर किसके लिए फेमस? रानी झांसी 1857 की क्रांति और एयरफोर्स स्टेशन के लिए। यहाँ पर बेस स्टेशन है, यहाँ पर बीना। ये वाला भीम बेटका रायसेना, भीम बेटका रायसेना। आगे बढ़े, भीम बेटका रायसेना। आगे देखते हैं, दीवारों पर हाथी वगैरह बने थे। आगे बढ़ते हैं, उसके नीचे थोड़ा सा जाएंगे, यहाँ पर उसके नीचे ही मिलेगा आपको सांची। देखो इस साइड में मिलेगा सांची, साइड में थोड़ा वेस्ट साइड में मिलेगा सांची। पाया गया सांची, सांची सांची पाया गया सांची। सांची किसके लिए फेमस बताइए तो? सांची का स्तूप। ठीक है, सांची का स्तूप किसने बनाया था? अशोक। सांची का स्तूप बड़ा है, सबसे बड़ा है सांची का स्तूप। सांची स्तूप, सांची का स्तूप फेमस। ठीक है, सांची, सांची का स्तूप सबसे बड़ा स्तूप, सबसे बड़ा स्तूप, सांची का स्तूप सबसे बड़ा स्तूप है। उसके बगल में जाएंगे तो मिलेगा विदिशा। देखो ये 5 6 विदिशा, विदिशा, विदिशा। यहां पर एक, यहां पर एक प्राचीन अभिलेख मिलता है जिसका नाम था गरुड़ ध्वज। ठीक है, गरुड़ ध्वज अभिलेख, गरुड़ ध्वज इपिग्राफी मिलता है यहाँ पे, गरुड़ ध्वज इपिग्राफी विदिशा में। गरुड़ ध्वज इपिग्राफी किसका है? तो एगो हेलियोडोटस आए हुए थे। कौन? हेलियोडोटस, 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 हेलियोडोटस आए हुए थे। ये भारत में आकर अपने धर्म को छोड़कर भागवत धर्म को अपना लेते हैं। वही भागवत धर्म को अपनाने की क्रिया ही क्या कहलाता है? इनको, इनके अभिलेख में आ गया था। ठीक है, जिनका नाम क्या था? हेलियोडोटस। ये एक विदेशी यात्री थे, यहाँ पर आकर भागवत धर्म को अपना लेते हैं। ठीक है, जैसे आपको पढ़ाए थे दलाई लामा, कहां पर आए थे? तिब्बत के साइड के गुरुओं को क्या कहते हैं? दलाई लामा कहते हैं। वो आए थे कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के कौन सी जगह पर? धर्मशाला। ठीक है, तो उसी तरह हेलियोडोटस भी आए हुए थे। और ये कहां पर आए? तो यहीं पर आए थे, यहीं पर विदिशा में। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा मिलता है? गरुड़, गरुड़, गरुड़ ध्वज अभिलेख, गरुड़ ध्वज अभिलेख, गरुड़ ध्वज, ध्वज अभिलेख, गरुड़ ध्वज अभिलेख मिलता है, गरुड़ ध्वज अभिलेख मिलता है। ठीक है, गरुड़ ध्वज अभिलेख मिलता है। आगे बढ़ जाए, बताइए ये वाला बिंद और मुरैना, बिंद और मुरैना। ये वाला ग्वालियर, ये वाला, ये वाला रायसेन, ये वाला सांची, सांची का स्तूप सबसे बड़ा स्तूप, ये वाला विदिशा। ठीक है, सांची का स्तूप सबसे बड़ा स्तूप विदिशा। आगे बढ़े, नेक्स्ट लिख ली। हेलियोडोटस गरुड़ ध्वज, हेलियोडोटस गरुड़ ध्वज के लिए फेमस, गरुड़ ध्वज अभिलेख। आगे इसमें चलते हैं, थोड़ा सा रुको, बना लेते हैं। चलिए,
सबसे ऊपर में ये वाला 2 गो, भिंड और मुरैना, भिंड और मुरैना। नीचे ग्वालियर, उसके नीचे बीना, उसके यहाँ पर ये वाला सांची, ये इधर पे है सांची, और यहाँ पे विदिशा। ये वाला मुंड और मुरैना किसके लिए, भिंड और मुरैना चंबल के इलाकों के लिए। ये वाला फेमस ग्वालियर में सांची, झांसी की रानी 1857 की क्रांति, यहाँ पे भी फेमस था। यहाँ वाला बताइए, पेट्रोलियम रिफाइनरी की क्या है ये मतलब कौन सा है, बीना। ये वाला रायसेन, रायसेन किसके लिए फेमस, भीमबेटका पेंटिंग के लिए, ठीक है। कंकाल मिला था और गुफा भी मिला था और पेंटिंग भी मिला था। और यहाँ पर एक सांड का चित्र मिला था जिसको क्या कहते थे, टैरो टैरो। ये वाला बताइए, सांची का स्तूप सबसे बड़ा स्तूप, ये वाला विदिशा। विदिशा किसके लिए फेमस, हेलियोडोटस, हेलियोडोटस। एक थे हेरोडोटस, हेरोडोटस कौन है, इतिहास के जनक, ठीक है, इतिहास के जनक है। गुड गुड, शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विदिशा हो गया, समझ में आ गया, विदिशा समझ में आ गया। उसके नीचे जाएंगे तो मिलेगा आपको भोपाल, एमपी की राजधानी भोपाल, एमपी की राजधानी भोपाल, समझ में आ गया। भोपाल मिला, भोपाल, भोपाल मिला, एमपी की राजधानी भोपाल, 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 एमपी की राजधानी भोपाल। और क्या हुआ था, और क्या हुआ था भोपाल में, भोपाल गैस त्रासदी 1984, 3 से 4 दिसंबर, 3 से 4 दिसंबर, 3 तारीख को ये पता चला था। तब तक ये घटना घट गई थी कब, 4 तारीख को। मतलब कि 3 बजे रात को पता चला और 4 बजे 3 बजे रात को बोल रहे हैं, 3 तारीख को पता चला और 4 तारीख तब तक हो चुका था, मतलब कि 2 बज चुका था। 2 बजे ये घटना हुई थी, ठीक है, 2 बजे ये घटना हुई थी। लेकिन बहुत सारे आदमी मारे गए थे, लगभग 3000 से 4000 आदमी मारे गए थे सरकारी आंकड़ों के अनुसार। अगर अगर सरकारी आंकड़ा अगर आपको दिखा रहा है कि 3 से 4000, इसका मतलब उसमें बहुत ज्यादा, उससे ज्यादा मरा होगा, ठीक है। तो ये कब हुआ था, ये घटना कब हुई थी, 4 दिसंबर। हम लोग लिख सकते हैं 4 दिसंबर, क्योंकि 2 बजे रात को घटना हुई थी, एम ना हो गया। तो 4 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुआ, भोपाल गैस त्रासदी किसके कारण, यहाँ पे एक पाइप था, पाइप जो था उसमें मिथाइल ऑक्साइड था, ठीक है, मिथाइल ऑक्साइड, ठीक है, वो क्या हो गया, फट जाता है। मिथाइल आइसोसाइड, आइसोसाइड, मिथाइल आइसोसाइड, ये क्या हो जाता है, फट जाता है, जिसके कारण वहां पे बहुत ज्यादा भयंकर उसमें पॉल्यूशन आ जाता है। पूरे एयर में क्या जाता है, पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन के कारण पूरा यहाँ जो नली होती है ना, नाक की नली, वो जाम हो जाती है। खाने की नली, फूड पाइप में भी वो प्रदूषण घुस जाता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती है यहाँ पर पाइप फट जाने के कारण। समझ में आ गया। यहाँ पे कौन सा यहाँ पे था, यूनियन कार्बाइड, यूनियन कार्बाइड की क्या थी, यहाँ पे प्लांटिंग लगी हुई थी, यूनियन कार्बाइड। और यहाँ के जो सीओ थे वो थे एंडरसन, सीओ का नाम क्या था, एंडरसन, एंडरसन, एंडरसन थे, सीओ थे एंडरसन। और यहाँ पे कौन सा, यूनियन कार्बाइड, यूनियन कार्बाइड, यूनियन कार्बाइड की क्या थी, यहाँ पर कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड की कंपनी थी। आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड का पाइप, सब मिलता जुलता है। देखो, मिथाइल आइसोसाइनाइड का पाइप फट जाता है, ठीक है, आइसोसाइनाइड। कब घटना हुई है, 1984। कितने हजार लोग मारे गए, 3000 से लेकर 4000 लोग मारे गए सरकारी आंकड़ों के अनुसार। इसको कहते हैं भोपाल गैस त्रासदी, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, लिख लेना ये सब, मिथाइल आइसोसाइनाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। मिथाइल आइसोसाइनाइड 4 दिसंबर, 4 दिसंबर 1984, बहुत खतरनाक था भाई। गैस बहुत खतरनाक होता है, बाप रे, पूरा गैस का पाइप पे फट गया। आ? इसमें इसमें पहले से प्रॉब्लम था, बता भी रहा था, 1 महीने पहले से प्रॉब्लम था, बता भी रहा था। यहाँ के जो सीओ थे ना, वो बता भी रहे थे, लेकिन किसी ने एक्शन ही नहीं लिया। उस 1 महीने के अंदर किसी ने एक्शन नहीं लिया। ये क्या था, लापरवाही, और लापरवाही के कारण पूरा ये खत्म, ठीक है। कई सालों तक वो बंद रखा गया, कई सालों तक बंद रहा, फिर नया नया इस्तेमाल किया गया फिर से। और यहाँ के लोगों को बोला गया ना कि आप लोग फिर से काम करने चलिए वहां पर, मतलब जाएंगे, हम लोग को अपनी आत्मा नहीं देखनी है, ठीक है। आत्मा मतलब कि दिल दहल जाता था ऐसे खबरों को सुन सुन के। 1984 में, 1984
सीओ बताइए तो कौन थे? एंडरसन। यूनियन कार्बाइड की मशीन थी, मतलब यहाँ पे रिफाइनरी, अरे क्या बोला जाता है, कंपनी थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड का यहाँ पे पाइप था, वही फट गया था। ठीक है, आगे बढ़े। इधर से सीधे इधर देखेंगे आपको मिलेगा उज्जैन। यहाँ मेरे तरफ देखो, यहाँ पे मिलेगा उज्जैन, 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 उज्जैन। महाकाल मेरे महाकाल, गाना सुने हो? वो कहाँ पे बना है? उज्जैन में बना है, उज्जैन। महाकाल का मंदिर कहाँ पर है? उज्जैन में। सबसे बड़ा महाकाल का मंदिर कहाँ है? उज्जैन। सबसे बड़ा महाकाल का मंदिर उज्जैन। ठीक है, 3-4 गो महाकाल का मंदिर फेमस फेमस है। एगो है झारखंड में, एगो है उत्तराखंड में, और एक तो है जम्मू कश्मीर में। बताइए कौन कौन सा है? झारखंड में देवघर हो गया, उत्तराखंड में केदारनाथ, जम्मू कश्मीर में अमरनाथ। ठीक है, ये फेमस फेमस क्या है? शंकर भोले बाबा का मंदिर है। बाबा बर्फानी कहाँ पर? अमरनाथ। आप बाबा त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र खोलो अपना और पढ़ो। सो रही है, पीछे चल जा। चश्मा है फिर भी पढ़ती है। हम सोचे यहाँ पर है, अभी तक हमको चश्मा नहीं लगा, कुछ सालों बाद लगने वाला है, तुझको अभी ऐसा लग गया। नहीं जलन करता है, हमको हैबिट हो गया है। तुम भी लोग को हैबिट हो जाना चाहिए। आंख जल रहा है तो आंख में प्रॉब्लम है, हम लोग का आंख सही है, हम लोग 96 के हैं। ठीक है, आज का रही है, हम 96 के हैं, तो हमरा पुराना है, अभी हमारा नया नया है। चलो, उज्जैन समझ में आ गया? उज्जैन किस नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन किस नदी के किनारे? क्षिप्रा, क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन स्थित है, महाकाल मंदिर के लिए। महाकाल, क्षिप्रा, क्षिप्रा, क्षिप्रा नहीं, क्षिप्रा, क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन महाकाल मंदिर, उज्जैन महाकाल मंदिर। महाकाल पर्वत पर। कुंभ का मेला कहाँ लगता है? यहीं पे लगता है, कुंभ का मेला को लगता है ना यहाँ पर, महाकाल मंदिर। क्षिप्रा नदी, महाकाल मंदिर, बोल रहे हैं तब नहीं लिख रही है। क्षिप्रा नदी, महाकाल मंदिर, महाकाल पर्वत पर। ठीक है, यहाँ पे है महाकाल पर्वत, उसी के ऊपर है, क्षिप्रा नदी बहती है वहां से। समझ में आ गया? यहाँ पे क्या लगता है? महाकुंभ का मेला। नासिक में भी लगता है महाकुंभ का मेला। हो गया। उसके ठीक नीचे आएंगे तो मिलेगा इंदौर। देखो, मिला इंदौर, एगो आर्मी का ट्रेनिंग करवाता है, नाम है इंदौर फिजिकल एकेडमी। नाम सुने हो? आर्मी वार्मी का नॉर्मल दौड़ाता उड़ाता है। ठीक है, फेसबुक में फेमस है वो, यूट्यूब पे भी फेमस है, अच्छा करवाते हैं, फेमस फेमस है। ठीक है, तो 9 नंबर इंदौर, सबसे स्वच्छ शहर भारत का इंदौर। वहां पे कोई भी यहाँ सामान वामान खा के इधर उधर नहीं फेंकता है, हर एक दुकान के बगल बगल में डस्टबिन लगा हुआ है, और डस्टबिन का गाड़ी एकदम 7 बजे तक सुबह तक चला आता है, और उसी में सब कोई डस्टबिन का अपना सारा चीज फेंकता है। समझ आ गया? हाँ, इंदौर करना चाहिए। अरे सरकार को करना चाहिए, आदमी लोग को करना चाहिए। आदमी लोग अपने आप से सोचे कि अपना घर को तो आप साफ कर देते हो, लेकिन आपका भारत देश भी एक घर है आपका, इसको आप कूड़ा कचरा फैला के आप स्वच्छ नहीं रह सकते। और ऊपर से बोलता है कि बहुत ज्यादा गंदगी फैल गया है, गंदगी भी फैलाने वाले आप ही हैं। कुत्ता भी इवन अपना जगह को साफ करके सोता है। ठीक है, आप तो फिर भी इंसान है, फिर भी गंदा करके रख देता। मैं बगले में देखो ना, इधर पे गंदा करके रखा हुआ, कितना बार बोला जाता है तुम्हारे बापे जमीन की, बाप का काहे चल जाता है यार तुम लोग, आपको बता रहे हैं तो आप चल जा रहे हो बाप। ठीक है, इसीलिए छोड़िए दिए हैं, मारो। हम लोग तो अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं। ठीक है, इतना भयानक है ना, जब कभी भी आप कहीं पे सेंट मारते हो ना, तो उस सेंट से बहुत सारी गंदगी हट जाती है। ठीक है, इसलिए परफ्यूम हमेशा मार के रखा जाता है, इसलिए होम परफ्यूम बना हुआ है। किस लिए? एयर मतलब कि प्यूरिफाई के लिए। ठीक है, आप कर सकते हैं वहां पर, कुछ देर के लिए नहीं मारा जाता है। एगो देखना, हाँ, रूम फ्रेशनर होता है, एगो 10 मिनट के लिए, मैं 10 मिनट में अपना फिर से स्प्रे कर देती हूँ। हाँ, नहीं, और एगो है ना, और एगो, अरे उसका बोलने का मतलब वही था, बस हो गया, मजाक उड़ाती है। इतना समझ में आ गया? महाकुंभ का मेला। तो उज्जैन कहाँ उज्जैन में क्या लगता है? महाकुंभ का मेला। इंदौर सबसे साफ सुथरा जगह है, इंदौर सबसे साफ सुथरा क्या है? शहर है, इंदौर सबसे साफ सुथरा शहर।
आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। उसके बगल में देखेंगे तो मिलेगा महू, मऊ नहीं महू, महू है, महुआ तो दीपक सर का घर है, महुआ में दीपक सर का घर है, ठीक है। इतन अच्छा, इतना भी फेमस अभी नहीं हुआ कि वो लोग बता देगा दीपक सर का घर इधर है, लेकर चल जाएंगे। चलो देखो, तो इधर हो जाएगा महू, महू महू, महू लगा लीजिए, महू, महू समझ में आ गया। महू सबसे बड़ी सेना की छावनी यहाँ पर है, ठीक है, मतलब मध्य प्रदेश की सेना की छावनी है यहाँ पर, सेना की छावनी, कैंटोनमेंट एरिया है, ठीक है, छावनी है। जैसे बिहार में दानापुर, बंगाल में बैरकपुर, ठीक है, वैसे ही मंगल पांडे बैरकपुर, कैंटोनमेंट एरिया है कौन सी, महू, सेना की छावनी है महू। पटना का दानापुर है ना, इलाहाबाद कैंटोनमेंट, अवध कैंटोनमेंट, अयोध्या कैंटोनमेंट, नाम सुने हो, अयोध्या वगैरह ये सब का। तो यहाँ पे सेना की छावनी है सबसे बड़ी। यहाँ पे चलता है तोप टैंक प्रैक्टिस, तोप जो होता है ना, तोप तोप, टैंक प्रैक्टिस नहीं होता, टैंक टैंक, तोप टैंक, ठीक है, वो तोप टैंकों की यहाँ पे प्रैक्टिस चलती है, तोप टैंक, टैंक प्रैक्टिस चलता है यहाँ पर, सेना की यहाँ पर टैंक प्रैक्टिस चलती है, प्रैक्टिस तोप टैंक। 1971 का वॉर याद है, वॉर, उसमें मार के ग्रेनेड से धर के फाड़ दिए थे मेजर चांदपुरी, ठीक है, मेजर चांदपुरी ग्रेनेड धर के मार दिए थे उसमें, टैंक में। नहीं तो टैंक को चाहिए एंटी टैंक माइन, एक एंटी टैंक माइन होता है, एक माइन होता है, उस माइन को नीचे रख दोगे तब ये वो फटेगा, ठीक है, नहीं तो वैसे ऐसे ग्रेनेड वगैरह से नहीं फटेगा, ग्रेनेड को झाड़ देता है इसे, ग्रेनेड आया है मारने के लिए, हटाओ इसको, है ना, अरे झाड़ देता है। लेकिन मार के पैटर्न टैंक उड़ा दिए थे हम लोग के देश के जवानों ने 1971 में, ठीक है, पैटर्न टैंक उड़ा दिया था। तो सेना की छावनी यहाँ पे तोप टैंक का प्रैक्टिस चलता है यहाँ पर। उसके बाद देखो ऊपर साइड में ये वाला ऊपर साइड में मिलेगा आपको, ये देखो, ये 9 नंबर क्या था आपका, इंदौर, यहाँ पे 9 नंबर मतलब क्या, ये इंदौर था, इंदौर के बगल में क्या बताया, महू, इंदौर महू, और ये वाला है तुम्हारा देवास, इंदौर महू और देवास, इंदौर महू देवास, इंदौर महू, इंदौर सबसे साफ शहर, महू में सेना की छावनी, और देवास, देवास जो होगा यहाँ पर, देवास, देवास, देवास मिला, पाए अच्छे देवास, খুঁজতেই পাচ্ছে না বেচারি, खोज ही नहीं पा रही हो तुम, इधर तो हम दिखा रहे, तुम इस साइड में खोजो ना, इस साइड में, हम इस साइड में अगर आ रहे हैं तो आप इस साइड में खोज के देखो कि यहाँ पर है देवास, इस साइड में, ठीक है, देवास मिला, देवास में है नोट छापने की मशीन, नोट छपाता है यहाँ पर देवास में, नोट छापने का कारखाना है यहाँ पर, नोट छापने का कारखाना देवास में, नोट छापने का कारखाना, जितना भयानक नोट है, नोट छापने का कारखाना। नोटबंदी कब हुई थी, कब, कब 2016 में, कब, नवंबर, 8 नवंबर, ठीक है, देवास, हाँ, देवास में नोटबंदी हुई थी, समझ गया, देवास में नोटबंदी होती है, नोट का छपाई खाना है यहाँ पर, छापा खाना, ठीक है, नोट का छापा खाना है, बहुत भयंकर नोट छापता है यहाँ पे, नोट छपाता है, कोई इसके ऊपर हल्ला बोल दिया तो करोड़पति अरबपति सब हो जाएगा, ठीक है, सब नोट छपाता है इधर ही। अब नोट को छपाने के लिए पेपर भी तो चाहिए, सेलुलोज पेपर, सेलुलोज बनता है, सेलुलोज से ही क्या बनता है, नोट बनता है, और सेलुलोज के पेपर मिलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देवास के पास आपको नोट छपानी कारखाना है, एगो उसी के बगल में मिलेगा होशंगाबाद, देखो मिला होशंगाबाद, बगल में ही मिलेगा होशंगाबाद, इधर देखो, इधर 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 है कौन सा, भोपाल, भोपाल के नीचे मिलेगा होशंगाबाद, थोड़ा दाहिना साइड में होशंगाबाद, लॉ के ठीक बगल में मिलेगा, लॉ के बगल में होशंगाबाद, जहां पर भोपाल है ना, लॉ, और लॉ के ठीक बगल में होगा होशंगाबाद, है है ना, लॉ के बगल में होशंगाबाद, ठीक है, कौन सा है होशंगाबाद,
होशंगाबाद। होशंगाबाद में पेपर मिलता है, नोट छापने का पेपर। वो जो पेपर कट के आता है ना, वो होशंगाबाद से आता है। ठीक है, नोट जिस कागज पर छपाता है उसका नोट कागज बन के आता है। कहां से? होशंगाबाद से। वो पेपर बन के आता है। अरे बबनी लिखो होशंगाबाद, उसमें मत खोज, मोबाइले में रह जाएगी। होशंगाबाद जो होता है इसमें पेपर, पेपर का क्या मिलता है? पेपर, कागज का छपाया होता है, कागज का। ठीक है, हाँ, नोट छापने का पेपर मिलता है। नोट छापने का पेपर मिलता है यहाँ पर, नोट छापने का पेपर। हाँ, पेपर मिलता है यहाँ पर, नोट छापने का पेपर मिलता है। कोई दिक्कत? नोट छापने का पेपर मिलता है। छपाता कहाँ पर है? देवास में। देवास में क्या होता है? छपाता है नोट। और नोट छापने का पेपर कहाँ मिलता है? होशंगाबाद में। बगले बगल में देखो, यहाँ पे है, थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा ना। अगल बगल रहेगा तो उसरों का लेके चल आके, एक पेपरवा लिया के चला के अपने घर में बनवा लेगा, छपाई हो जाएगा। किसके पास पेपर है? हाँ, मशीनें यहाँ पर लगाई गई हैं देवास पे। अगल बगल का एरिया थोड़ा डेवलपमेंट होना चाहिए ना। ठीक है, अब देखो ये कौन सा है? मध्य प्रदेश का भोपाल। भोपाल है, भोपाल के इर्द गिर्द ही लगाया है ऐसी कंपनी, क्योंकि अगर भोपाल पे लगाए, देखो कैपिटल में सबसे ज्यादा लोग बसते हैं, कैपिटल जहाँ पे होगा वहां पे लोग ज्यादा बसेंगे, तो वहीं पर अगर छापा खाना, अगर नोटिस सीधे छपा जाएगा तो कुछ भी हो जाएगा उधर से। ठीक है, और अगर पेपर रहेगा तो आप छापने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, कोई भी पैसा, इसलिए ये लोग कल यहाँ पे क्या लगाए हैं? पेपर मिल लगाए हैं। और लेकिन वो पेपर मिल से पेपर पूरा टोटली कट के आता है कहाँ पर? देवास में आता है, और वहां पे छपाता है। समझ में आया? तो उसको छपाने के लिए क्या चाहिए? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज अगर चाहिए तो आपको पेड़ चाहिए। तो सबसे ज्यादा भारत में पेड़ किस जगह स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। समझ में आया? पूरे विश्व में पूछे तो अमेज़न का जंगल 85%। ठीक है, ब्राजील के जंगलों में, अमेज़न ब्राजील समुद्री पे, दक्षिण अमेरिका में। भारत में पूछे तो ये वाला पूरा एरिया मध्य प्रदेश का। ठीक है, होशंगाबाद समझ में आ गया? होशंगाबाद समझ में आ गया? उसके नीचे मिलेगा नेपानगर। नेपानगर, नीचे में मिलेगा नेपानगर, नीचे साइड में, होशंगाबाद के ठीक नीचे नेपानगर। पावा गए? पावापुरी पावा गए? नेपानगर, नेपानगर, लेपा नहीं रे, हाँ नेपानगर। अखबारी कागज के लिए फेमस नेपानगर। अखबार में जो कागज का यूज होता है थोड़ा खुरदरा टाइप का, वो नेपानगर में होता है। ठीक है, अखबारी कागज, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर कागज के लिए फेमस नेपानगर। न्यूज़पेपर कागज के लिए फेमस नेपानगर। ठीक है, नेपानगर। आगे बढ़े, नेपानगर के बाद और एक है बुरहानपुर। नीचे में मिलेगा बुरहानपुर, सबसे नीचे बुरहानपुर मिला। बुरहानपुर नीचे साइड में होगा, महाराष्ट्र के साइड। हाँ, नीचे में महाराष्ट्र के साइड बुरहानपुर मिल गया। बुरहानपुर, बुरहानपुर जो है ये एक दर्रा है जो कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ता है। ये उत्तर भारत में हो गया ना, नीचे वाला दक्षिण भारत। बुरहानपुर एक दर्रा है पासे से, जो कि किसको किसको जोड़ता है? अगर राज्य में देखे तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, और उत्तर भारत और दक्षिण भारत का गलियारा है ये। गलियारा बोले तो पासे से। ठीक है, क्या लिखेगी? पासे से लिख, दर्रा, नॉर्थ भारत और साउथ भारत का दर्रा बुरहानपुर। समझ में आया रजिया? नेहा नाम है? अरे रजिया नेहा एक ही है। हम तुमको सुल्तान बना दिए बोल दे, कैसे देख रही है? रजिया सुल्तान। तुम कौन है? रजिया सुल्तान है। कैसे हंस रही? इको नशाई होता है। नेपा नगर समझ में आया? ए नेपनी, क्या देखती उधर? नेपा नगर देख ली? देख, उससे तुम्हारा नेट कहा जाएगी?
तुम ले रहा है, लड़का कैसा हालत दे, हमको दे, हम मार देते हैं पूरा। रिचार्ज करने को